भी अपने तीसरे नेत्र को खोलना चाहते हैं, रुक जाइए, क्योंकि ये मोबाइल की गेमिंग की तरह कोई खेल नहीं है। क्या है तीसरा चक्र, क्या आप जानते हैं? पहले जान तो लीजिए। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा चक्र नेत्र भी कहा जाता है, हमारे माथे के बीच भौहों के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसे आध्यात्मिक जागरूकता, अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना का द्वार माना जाता है। ये चक्र पाइनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है और ध्यान, योग व मंत्रों के माध्यम से इसे सक्रिय किया जा सकता है। तो क्या आपने ऐसी बातें सच सुनी है कि तीसरा नेत्र खोलने से अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं? ऐसा माना जाता है कि यह चक्र जब पूरी तरह से जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि, शक्तिशाली अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त हो जाती है। कई योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि यह समय और स्थान की सीमाओं से परे देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों देखो, अगर आप तीसरे नेत्र को ओपन कर लेते हैं तो आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो दुनिया में नहीं है, दुनिया से परे है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, चलो इसको कैसे जागृत किया जाए, इसको कैसे ओपन किया जाए। तो पहला तरीका ध्यान। आप मेडिटेशन कीजिए। आपको नियमित रूप से शांत मन से ध्यान करना पड़ेगा और आपको जो आपका आज्ञा चक्र है वहाँ पे ध्यान लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आप ओम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। साथ में ध्यान लगाते समय आप ओम मंत्र का जाप करें, उस ओम मंत्र के ऊपर आप ध्यान दें। और आप त्राटक साधना भी कर सकते हैं, यानी कि मोमबत्ती के लोगों आपको लगातार देखना है ध्यान से, बिना पलके झपकाए, या किसी दिए को जलाकर उसकी जो लौ है उसको आपको लगातार देखना है। दोस्तों और कौन सी चीज़ें प्राणायाम आपको हेल्प करेगी, या कोई योग आप करते हैं, योगा करते हैं, ये चीज़ें आपकी हेल्प करेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपका हेल्प करेगा। कपालभाति प्राणायाम आपकी हेल्प करेगी इस चक्र को ओपन करने में। और साथ के साथ आप ताज़े फल खाएं, शुद्ध जल पिएं, हल्का सात्विक भोजन ही करें, मिर्च मसाले बिल्कुल भी ना खाएं। ये कोई खेल नहीं है दोस्तों कि आप तीसरा नेत्र ओपन करने के लिए कुछ भी खा लेंगे, ऐसा नहीं। आपको पूरी तरह से सात्विक ही रहना पड़ेगा। तीसरा नेत्र चक्र आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है, यानी कि आप पहले से पता कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, यानी कि आपकी जो आंतरिक ज्ञान है उसको बढ़ा देता है। आपकी समझ बढ़ जाती है, आप हर चीज़ को गहराई से समझने लग जाते हैं। आपका जो अंतर्ज्ञान है वो तेज़ी से बढ़ता है इससे। ये आपको अंदर से सही निर्णय लेने की, फैसले करने की क्षमता भी देता है। आपकी शरीर की ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। आपको जो सपने आते हैं तीसरा चक्र एक्टिव होने के बाद, वो अलग प्रकार से आते हैं। उन सपनों में आपको साफ साफ नज़र आता है कि भविष्य में क्या दिखाई दे रहा है। भविष्य से जुड़ी हुई झलक भी आपको सपने में दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों कभी भी आप ये सपना किसी को ना बताएं, अपने गुरुजी के अलावा, और आप आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने लग जाते हैं तेजी से। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपसे जुड़ने लग जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो क्या आप भी तीसरे नेत्र चक्र को सक्रिय करने की इस रहस्यमयी यात्रा में शामिल होना चाहेंगे? दोस्तों ये बहुत शक्तिशाली चक्र होता है और कई लोगों का ये पहले से ही ओपन होता है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में मेहनत की होती है, ध्यान लगाया होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका इस जन्म में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही यह चक्र ओपन हो जाता है। और जिन लोगों ने कभी पूजा नहीं करी, ध्यान नहीं लगाया, उनको सारे चक्र रूट चक्र से स्टार्ट करते हुए ओपन करने होते हैं। अगर हम भौतिक जगत की बात करें, यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है आपकी ज़िंदगी में? देखो दोस्तों, अगर आप कोई फैसला लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। उदाहरण, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा बढ़िया फ़ैसला ले पाएंगे, यानी कि आपके नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ अच्छी बातें आएंगी, नेगेटिव बातें आप खुद ही हटा देंगे। आपको पसंद ही नहीं आएंगी नेगेटिव बात। आपको ये भी पता चलेगा सामने वाले व्यक्ति जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मेरा बुरा चाहता है अच्छा चाहता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को चाहिए वह है डर और भ्रम से मुक्ति। तो दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं या त्राटक करके भी आप ध्यान लगाते हैं तो आपका डर गायब हो जाता है, आपकी जो ऑरा है वो स्ट्रांग होने लग जाती है। दोस्तों इस चक्र को ओपन करने के लिए कई लोग क्रिस्टल थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को क्रिस्टल थेरेपी अच्छे तरीके से करनी आती है सिर्फ उन्हीं से ही करवाएं।
और ध्यान रखिएगा, जब तीसरा नेत्र चक्र ओपन करने के लिए कोशिश करेंगे, जागृत करने की कोशिश करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। कई लोग आपका ध्यान लगाने से आपको रोकेंगे, साधना करने से रोकेंगे। आपकी मानसिक स्थिति आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। कई बार आपका शरीर साथ नहीं देगा, या आध्यात्मिक जगत में भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को हटाते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, जब आप इस मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखिए, विश्वास सब कुछ है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैंने तो ये मेडिटेशन स्टार्ट की थी, शुरुआत में मुझे फ़ायदा हुआ था, मुझे अच्छे अच्छे सपने आ रहे थे, अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा और मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें दोस्तों। आपकी परीक्षा भी हो सकती है, आपको इसको कंटिन्यू रखना है, यानी कि बिना रोके आपको लगातार इसको करना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य की हम खास वीडियो लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मचर्य इसमें बहुत ज़रूरी है। हम इसके बारे में फ़िलहाल बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जब आप तीसरे नेत्र की साधना करते हैं तो ध्यान रखिएगा, या कोई भी साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भ्रम पैदा करेंगे ना कि तीसरा नेत्र तो मेरा जागृत नहीं हो रहा, मेडिटेशन में आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसे प्रश्न अगर आपके दिमाग में आते रहेंगे और अगर आप रुक जाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपकी साधना कंटिन्यू हो जाएगी या आपकी मेडिटेशन बेकार हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जब इस मेडिटेशन में कोई भी इंसान आगे बढ़ता है ना, उसको कई प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं और वो नकारात्मक भी हो सकती हैं, अज्ञात चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे भय लग सकता है, आपको डर महसूस हो सकता है। इसलिए आप फिर डर के कारण भी इसको छोड़ सकते हैं कि नहीं, मुझे ये साधना नहीं करनी, ये मेडिटेशन नहीं करनी, ये तराटक नहीं करना। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, किसी टीचर के अंडर में जो मेडिटेशन करवाते हैं उनको आप फीस देकर उनके अंडर में आप ये सीखिए और ज़रूर सीखिए। जब आप ये मेडिटेशन करेंगे, इसका लक्षण ये भी है कि सिर दर्द आपको होगा, शरीर में दिक्कतें होंगी, और जो तीसरा नेत्र है ना, उसकी वजह से सिर में दर्द होता है, आँखों में भारीपन आपको महसूस होता है, दबाव महसूस होता है, कई बार आपको गुदगुदी सी महसूस होती है। और दोस्तों, अगर आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आती भी है तो आप तराटक ज़रूर करें। तराटक करने से आपका ध्यान केंद्रित होता ही होता है। जिन लोगों का ये चक्र असंतुलित होता है ना, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उनको स्थिरता के साथ शांत रहकर लगातार इसको करना होता है। और हाँ, जिन लोगों को नींद लेने में दिक्कत होती है, ये मेडिटेशन करने के बाद उनको नींद लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उनकी नींद ठीक हो जाएगी। उनकी दवाई जो नींद की है वो भी उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कई लोग तो तीसरा नेत्र जागरण को लेकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर ही करना भूल जाते हैं। तो भ्रम की स्थिति पैदा ना करें। ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो शरीर है उस पर आप ध्यान ज़रूर लगाएं, उसको ना भूलें। ध्यान लगाते समय शरीर के साथ रहें, जुड़े रहें। अगर आपने बिना गाइडेंस के यह चीज़ शुरू कर दी तो दोस्तों ऐसा ना कीजिएगा। हम आपको पहले ही वीडियो में बता रहे हैं, जब भी आप तीसरे नेत्र की मेडिटेशन करते हैं, आपको किसी टीचर के, गुरु के अंडर में, गाइडेंस में इसको करना होता है, जिसने ऑलरेडी सीखा हुआ है, जो आगे जा चुका है इसमें। क्योंकि तीसरे नेत्र चक्र को जागृत करना एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, लेकिन ये चुनौतियों के बिना नहीं है। धैर्य रखना पड़ेगा, सही मार्गदर्शन आपको चाहिए और इसके लिए नियमित प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। आपको सारी बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप इसकी मेडिटेशन करें, ध्यान रखें, आपको ऐसा सोचना है कि नीला रंग आपकी आंखों के बीच में है, दोनों भवों के बीच में। उस नीले रंग को सोचते हुए आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि नीला रंग ही पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है और इसी ग्लैंड को आध्यात्मिक जागरूकता का द्वार भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे जो लोग, जिनका ये तीसरा नेत्र संतुलित नहीं है, उनको क्या दिक्कतें होती है। सिंपल सी बात है, मानसिक भ्रम उनका बड़ा रहेगा, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं वो लोग। कुंडली भी आप दिखाते होंगे और आपकी कुंडली में आता होगा कि आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले व्यक्ति हैं, तो यही कारण है, यानी कि तीसरा नेत्र आपका जो है वो एक्टिव नहीं है, तीसरा नेत्र असंतुलित है और अंतर्ज्ञान की आपके अंदर कमी होती है। व्यक्ति केवल तर्क पर निर्भर करता है, अपनी आंतरिक आवाज़ नहीं सुनता ऐसा व्यक्ति। और ऐसे लोग ज़्यादा डर में रहते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हैं और ऐसे लोगों के सिर में दर्द होता है, आंखों की समस्या होती है। तो दोस्तों, अगर आप तीसरा नेत्र चक्र
एक्टिव करने की कोशिश करते हैं तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों जो हमने बातें आपको बताई है, पहली बात तो इससे आपको डरना नहीं है। अगर आपका सच में इंटरेस्ट है अध्यात्म के अंदर तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, त्राटक साधना बहुत बढ़िया साधना है। ये एक प्राचीन योगिक तकनीक है जो तीसरे नेत्र चक्र यानी कि आगे चक्र को सक्रिय करने में अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। यह ध्यान की ही एक विधि है जिसमें किसी बिंदु या वस्तु पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये साधना अंतर्ज्ञान, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है, जागृत करती है, जागरूकता को आपकी जो जागरूकता है उसको बढ़ाती है। अब इसकी विधि क्या है? देखिए, स्थान जो आप चुनेंगे ना, जो वातावरण चुनेंगे वो शांत होना चाहिए। ठीक है, एक शांत और अंधेरे कमरे में आपको बैठना है जहाँ कोई व्यवधान ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई आवाज़ ना हो। अपने सामने एक मोमबत्ती जलाएं या दीपक जलाएं और आंखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी जो कमर है ना, बिल्कुल सीधी रखनी है आपको और आपकी आंखों के सामने ही वो दिया जलना चाहिए। फिर आपको उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करना है बिना पलके झपकाए। ध्यान रखें, आपकी आंखें शुरुआत में झपकेंगी और जब वो झपकेंगी तो उनको आप बंद रखिए थोड़ी देर के लिए। आपके आंसू आएंगे, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स लीजिए, फिर दोबारा से आंखों को खोलिए करीबन 30 सेकंड्स के बाद, 30 सेकंड्स के बाद फिर दोबारा से आपको लगातार उसको देखना है। फिर दोबारा से आपकी पलकें झपकेगी, फिर आप दोबारा से 30 सेकंड के लिए अपनी आंखों को आराम दीजिए और फिर उसको दोबारा देखिए। और बीच बीच में आंखें जब आप बंद करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा घुमा लीजिए अंदर से, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1-2 बार बस। फिर दोस्तों आप तीसरी बार दोबारा जब देखेंगे, आप देखेंगे पाएंगे कि आपको जो टाइमिंग है ना वो बढ़ रहा है। त्राटक करने का जो आपका टाइम है वो बढ़ रहा है। और दोस्तों ये टाइमिंग लोग बहुत आगे तक लेके जा चुके हैं जिन्होंने त्राटक मेडिटेशन की हुई है। यानी कि जब शुरुआत में करते हैं ना तो आप कई बार 10 सेकंड में पलक झपका लेते हैं, फिर 1 मिनट में भी, फिर 2 मिनट का आपका टाइम हो जाता है, फिर आपकी पलकें जो है कई बार 5 मिनट तक नहीं झपकती। और दोस्तों इसके आगे तो बहुत लोगों ने आगे तक टाइमिंग बढ़ा रखा है, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, बहुत टाइमिंग बढ़ा रखा है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस होगा, किसी टीचर के गाइडेंस के अंडर में आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों जब आप आंखें बंद करेंगे अपनी आंखों को रिलैक्स करने के लिए, तो जो लौ है उसकी छवि आपको दिखाई देगी, तीसरे नेत्र चक्र के बीच में आपको दिखाई देगी। तो उसको आपको वहीं देखने की कोशिश करनी, जहाँ पे आपका तीसरा नेत्र चक्र होता है वहीं पर आपको ध्यान लगा के कोशिश करनी है कि आप देखें तो उसको वहीं देखें, आंखें बंद करके। जो आपको लौ नज़र आएगी वो आंखें बंद करके आपको तीसरे नेत्र की दिशा में ही देखनी है। और धीरे धीरे उस लौ की जो छवि है वो बढ़ती चली जाएगी, बिल्कुल असली जैसी होती चली जाएगी। तो आप सांसों पर भी ध्यान दें। जब आप ऐसा मेडिटेशन करेंगे सांसों पर भी आपको ध्यान देना है और आपकी अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी। आपको बाद में ओम नमः शिवाय का भी जाप करना है। शुरुआत में भी आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और इस मेडिटेशन के बाद भी आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, कम से कम 51 बार या फिर 108 बार। और जब भी ध्यान रखें आप आंखें खोलें तो आपको धीरे धीरे ही आंखें खोलनी है, एकदम से नहीं खोलनी, धीरे धीरे बिल्कुल। अब आपका अंतर्ज्ञान तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ज़रूर बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, आप बदलने लग जाएंगे। आप ये पाएंगे मैं पहले कितना बुरा इंसान था और अब मेरे अंदर अच्छाइयाँ आ रही हैं। कई बार तो आपको रोना आएगा। क्यों? कई बार आपकी जो बुराइयाँ हैं, जो विकार हैं, वो जब निकलते हैं तो रोना अपने आप ही आता है। लेकिन वो जो रोना होता है ना बहुत अच्छा होता है, आपको काफ़ी अंदर से फील होता है अच्छा। आप अकेले ही रोते हैं अपने आप में तो आपको अच्छा लगता है, अंदर से आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब ये निशानी है कि आप सही आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत में ध्यान रखिए, पहले दिन जब आप करेंगे ना 5 मिनट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद धीरे धीरे आपको टाइमिंग इसकी बढ़ानी है 10 मिनट तक और किसी टीचर के अंडर में करना है। तो त्राटक दोस्तों एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए। दोस्तों क्या आप भी कभी तीसरे नेत्र को चक्र को जागृत करने की कोशिश की है कभी आपने? अगर हाँ की है तो अपने अनुभव को कमेंट में ज़रूर लिखिए बाकी लोगों की मदद के लिए। हमारी ऐसी ही रोचक वीडियोस देखने के लिए आप नीचे के डिस्क्रिप्शंस पर क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो हमारे चैनल को आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे। जय श्री महाकाल।